को गुमराह कर रहे। खंड 1 में लिखा हुआ प्रदेश का क्वेश्चन और फिर कह रहे प्रदेश का क्वेश्चन ही नहीं है। कमाल करते हो आप। जो पूछा उसका जवाब दीजिए आप। तो राजू विज्ञान में हमने 970 में विज्ञान भी खोले थे, हमने संकाय खोले, उसमें 3880 और दूसरी बार में 970 पद दिए हैं। 3880 एक बार में दिए, दूसरी बार में 970 पद दिए राजस्थान भर में। आप तो सुनिए ना, 970 विज्ञान संकाय। अरे यही राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। अरे आप राजस्थान का पूछा था ना, अब क्या चाहते हो आप स्पेसिफिक बता दो मंत्री जी। और हमने पर्ची आ गई उसके बाद भी सही नहीं बता पा रहे। पद दिए हैं। क्या दिए है बताना। क्या पूछना चाहते हो आप? पूछना चाहता हूं कि कितने आपने विज्ञान संकाय के पद की घोषणा की, कितने पद क्रिएट किए और उसमें से कितने भरे? 970 हमने विज्ञान संकाय खोले, उसमें एक बार में 3880 पद सर्जित किए, दूसरी बार में 970 पद सर्जित किए और नसीराबाद में हम 6 संकाय खोले, उसमें 24 पद सर्जित किए हमने। अरे आपने तो घंटा गाड़ किया, 1 पद सर्जित नहीं किया आपने। उत्तर आ गया ना। 50,000 विद्यालय खोले, संकाय खोले, विषय खोला और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पर बोर्ड लटका दिया आपने। बोर्ड लटका दिए, ना आपने भवन दिया, ना आपने शिक्षक दिए और सब बंटाधार कर दिया आपने शिक्षा का। अध्यक्ष कांग्रेस शिक्षा का बंटाधार हुआ है। अरे आप ब्राजो ने, आप ब्राजो, माननीय ब्राजो। अध्यक्ष महोदय, श्री कैलाश चंद वर्मा। अध्यक्ष महोदय, केवल एक विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न था, पूरे राजस्थान के बारे में पूछ लिया, उसका भी जवाब दे रहा है मंत्री। अरे प्रदेश है, उसका भी जवाब दे रहा है। आप सुनने को तैयार नहीं हो। सदस्य जवाब दे रहा है मंत्री। मान्य प्रदेश है, पढ़ लिया। अरे प्रदेश, सिर्फ विधानसभा का प्रश्न। मान्य सदस्य प्रदेश लिखा है। क्या हो गया? रामाइए, मान्य मंत्री जी उत्तर दो। ब्राजो पर्सन संख्या 246। सत्येंद्र महोदय, आपको तो रोकना है। बोलने दीजिए। उत्तर आ गया। गलत है तो अलग नियमों में आ जाओ, गलत है तो मैं कार्रवाई करूंगा। इनको बोलने दीजिए। अरे नियमों में आओ तो सही। आओगे तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आओगे तो नियमानुसार हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आओगे तो नियमानुसार बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, राज्य सरकार द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन के प्रदेश में बजट घोषणा अंतर्गत स्कूटी वितरण किया जाता है। बजट घोषणा अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित है। योजना के दिशा निर्देश परिशिष्ट अ पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त विधायक निधि कोष से भी स्कूटी वितरण का प्रावधान है। इसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2, जी हां, विधायक कोष के अंतर्गत दिव्यांगों को स्कूटी वितरण किए जाने का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत विगत 5 वर्षों में विधायक कोष से बगरू में माननीय विधायक महोदय द्वारा स्कूटी हेतु की गई अनुशंसा तथा वितरित की गई स्कूटी का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे द्वारा दिव्यांगों को स्कूटी वितरण के लिए प्रथम अनुशंसा जून 2024 में की गई। अधिकारियों ने समय के ऊपर स्कूटी नहीं देने से उस समय रेट बढ़ी। दूसरी अनुशंसा 6 जून 2025 को दोबारा की गई, जिसकी जिला परिषद ने एफएस भी निकाली। परंतु आप प्रश्न ही पूछ रहा हूं सर, परंतु समाज कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की लापरवाही से दिव्यांगों को स्कूटी नहीं मिल पा रही। सरकार इसके लिए बहुत अच्छा काम करना चाह रही है, तो मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये कब तक हो जाएगा। मेरा पहला पूरक क्वेश्चन। माननीय, अरे बैठे बैठे न बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न उसके 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने दिव्यांग स्कूटी के बारे में जो प्रश्न पूछा है कि ये दिव्यांग स्कूटी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 ही प्रावधान है। एक मुख्यमंत्री बजट घोषणा। अरे ये प्रश्न काल में प्रश्न और उत्तर ही होते हैं, चर्चा नहीं होती। बजट के अंदर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और विधायक निधि से दिव्यांगों को स्कूटी देने का प्रावधान है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि आपके द्वारा और विगत 5 वर्षों का परिशिष्ट ब पर संलग्न है, मैंने उत्तर दिया है।
लेकिन आपने 20 स्कूटी के लिए जो अभिशंसा की थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक निधि जिला परिषद के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 20 स्कूटी का हमारे पास विधायी कोष से अभिशंसा की दिनांक 6/6/2025, उसके बाद हमने टेंडर कर दिया 6/2025 को, और कार्य आदेश हमने दे दिया था 14 जुलाई 2025 को। लेकिन जो सूची विभाग को मिली है उसमें से 20 में से 17 दिव्यांगों को स्कूटी के लिए आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से 15 दिव्यांगों के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपूर्ण थे, क्योंकि उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सरकार स्कूटी वितरण नहीं करती है। सिर्फ 2 के दस्तावेज हमें प्राप्त हुए। अब जिन 20 स्कूटी का आप निवेदन कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे बगरू से माननीय सदस्य का जन्मदिन है 30 जून 2026 को 41वां। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 41वां जन्मदिन 30 जून को आपके 20 स्कूटी का वितरण विभाग के द्वारा करवा देंगे। अगला प्रश्न है। अरे मेरा तो कंप्लीट हो। पूछो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को पता है कि गहलोत साहब आए हुए हैं तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ज्यादा कौन। आप अपना प्रश्न पूछो। मगर प्रश्न पूछो। पर्सन पूछ रहा हूं मैं मैं पर्सन। अरे आप तो बैठ जाओ। आप बैठ जाओ ना। मुझे लगता है कुछ माननीय मंत्री जी आपका प्रश्न नहीं है। मेरा सबसे आग्रह है, प्रश्न का ठीक चल रहा है, जो नियम है उसके अनुसार चल रहा है तो उसे चलने दे, बीच में व्यवधान न डालें। हाँ, पूरी दूसरा पूरा। माननीय महोदय के जवाब से मैं अध्यक्ष महोदय संतुष्ट हूं। सरकार बहुत अच्छा काम करना चाह रही है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर बीच के अंदर अगर ऐसा कोई व्यवधान अधिकारी करते हैं तो हमारी सरकार वैसे भी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करना चाह रही है। मेरा दूसरा पूरक क्वेश्चन है, एक तो ये संबंधित जिन भी अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, क्या हम इनके ऊपर कार्रवाई का विचार रखते हैं? दूसरा, विधायी कोष से जो आपने अभी जवाब दिया, ये जवाब भी मेरे को मिल गया कि हम 30 जून तक इनको वितरण कर देंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में दिव्यांगों के लिए घोषणा की गई है, क्या अगर ये की है तो कितनी, और नहीं की है तो क्या सरकार आने वाले समय के अंदर दिव्यांगों के लिए कोई अच्छी घोषणा करने का विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सरकार के पहले ही बजट में 2000 दिव्यांगों के लिए स्कूटी का बजट अनाउंसमेंट था। सारी स्कूटी वितरण की जा चुकी है। उसके बाद 25-26 में जब एप्रोप्रिएशन बिल पर रिप्लाई था, उस समय हमने उसको बढ़ा करके 2500 किया। उसमें से 24.5 स्कूटी वितरण की जा चुकी है। 50 स्कूटी सिर्फ इसलिए है कि विधायक और जनप्रतिनिधि जो है उनकी जो डेट है उनकी उपस्थिति में वितरण कराना चाह रहे हैं, वो 50 भी 31 मार्च से पहले वितरण कर दी जाएगी। दूसरा, इस बजट के अंदर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी ने दिव्यांगों के साथ सिंपैथी रखते हुए एप्रोप्रिएशन बिल पर 25 स्कूटी घोषणा करी थी। इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को रिप्लाई करेंगे, उसमें दिव्यांग जनों के लिए खुशखबरी आएगी और दिव्यांग स्कूटी की घोषणा भी उस समय होने की संभावना है। अगला प्रश्न फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले में आप बोल लिया से जुड़ा हुआ इनका क्या लेना देना है? बताओ क्या लेना देना है? थोड़ी है, मजाक बना रखा है, क्या लेना देना है? आपने मजाक बना रखा है। बगरू का प्रश्न है, सिर्फ बगरू का। बताऊं क्या आपको? आपका क्या लेना देना उससे? क्या बात होगी? मेरा काम है, आपको बैठो, आप राजो, ये इनका काम है। इनको जब मैंने दिया, अभी पिछला प्रश्न हुआ ही है। आप कैसे बोल रहे हो? फिर आप किस अधिकार से बोल रहे हो? आप के लिए अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न ये बार बार मुझे टोकना, आपकी व्यवस्थाओं पे क्वेश्चन उठाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इस प्रश्नकाल को खोल दीजिए, पूछने दीजिए सबको, इनको भी पता चल जाए। मेरे को पूछने का शौक नहीं है। पूरा प्रश्न पूछने के लिए नहीं, इनसे पूछ लीजिए। इनके सदन के नेता कहते हैं बंद भी आपने ही किया था सीपीडब्ल्यूसी के टाइम में, आपने ही बंद किया था, हमने नहीं किया। ये स्कूटी का जो मामला, फिर खड़े हो रहे बीच में चलाना है तो बात अलग है। स्कूटी का जो मामला है पूरे प्रदेश का ही आता है सर। बात यह है, माननीय सदस्य ने भी कहा कि समय पर वितरण नहीं होने से इनकी राशि बढ़ गई, लागत बढ़ गई। उस लागत का जिम्मेदार कौन है? किस अधिकारी पर आप कार्रवाई करेंगे, ये बताइए ना, इस पर बताइए आप। माननीय मंत्री जी,
मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए तो दोनों नेताओं के बीच में जमकर कंपटीशन हो रहा है कि आप तो जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, कह रहा हूं, बैठिए, जवाब दे दो, ज्यादा तेज आप आवाज से बैठाने नहीं होता है, जवाब दे दो, ये पॉलिटिकल जवाब नहीं चलेगा। हर तरीके से इलीगेशन ये क्या काम नहीं मतलब हो गया? आएगा, ये क्या मतलब हो हर गया? तरह के इलीगेशन काम नहीं क्या आएगा। मतलब हो गया? मजाक बना रखा है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना मजाक आपको, बना रखा है, जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जवाब है। ज्यादा तेज ये आवाज जवाब से है। झूठ सच नहीं होता कभी भी, नहीं तो आप ही बताओ, ज्यादा तेज आप ही आवाज से बताओ, झूठ सच नहीं होता आप कभी ही भी। बताओ, समझ में आ मेरा जाएगा। उत्तर में उसका जब 2 साल बनाम 5 साल बनाम तो बेइज्जती नहीं हुई है और आप ऐसा पे जोर से उंगली बोल रहे उठाते हो हो। अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष ना, जी, मैं दे ये रहा हूँ, मंत्री जवाब दें, मैं दे रहा हूँ आपको, ये हम पे उंगली उठाते मैं दे रहा हूँ आपको, मंत्री जवाब क्यों नहीं माननीय देते? अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा वो जवाब दे। हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, बैठिए आप, बैठिए। गहलोत साहब आगे ही आगे मैं आगे आपको 20-21 से लेकर 25-26 का मजाक जवाब बना दे रहा रखा है हूँ, विधानसभा का। मैं 20-21 से 25-26 का जवाब दे रहा हूँ। ज्यादा तेज आवाज बोलने से झूठ सच नहीं होता कभी भी। दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ ना, बैठिए आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। 21-22 में माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए, अरे भाई बैठो एक बार, बैठो एक बार, बैठो, बैठिए, मैं दे रहा हूं। 21-22 में सरकार आपकी थी, 2000 स्कूटी आपने वितरण करी, रेट थी 80,929। अरे मैं दे रहा हूं आपको, बैठिए, मैं दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, उत्तर दे रहा हूं आपको। जब आपकी पिछली सरकार की बात आएगी आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए, और ये आपके समय का है। 21-22 में रेट थी 80,929 रुपए, 22-23 में वही स्कूटी की रेट बढ़कर हो गई 86,929 रुपए। आपके नेता ने 22-23 माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं, आज इनमें जमकर कंपटीशन होगा, मैं पहले ही बता दिया। 21-22 में 80,929 रुपए एक स्कूटी की रेट, 22-23 में बढ़कर हो गई 86,929, 23-24 में फिर 85,929, 24-25 में 99,000, 25-26 में 91,000। हर साल जो रेट बढ़ती है वो ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑफलाइन टेंडर नहीं होता है, उसमें से बिड की टर्म एंड कंडीशन होती है। पूरे राजस्थान का या बाहर का कोई भी फर्म आती है, स्कूटी के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाती है, L1 जो आता है उसको हम लोग टेंडर देते हैं, और पूरे राजस्थान में यही प्रक्रिया जो आपके समय चल रही थी वही हमारी सरकार के समय चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी अधिकारी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है। ऑनलाइन टेंडर में कोई भी फर्म आती है जो इसमें एलिजिबल है उसमें वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकती है, और जो सबसे कम रेट आएगी उसको हम लोग देंगे। एक उदाहरण में छोटा सा और बताता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए पहली बार 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का बजट में घोषणा करी। हमने 69,000 में दिए, L1 69,000 की थी। किसी भी प्रकार की मिलीभगत नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपका संरक्षण चाहूंगा। वितरण की जाती है। मंत्री जी समझ नहीं पाए, मैं टेंडर के रेटों की आपसे कुछ कह ही नहीं रहा। टेंडर जो आएगा L1 आएगा उसको मिलेगा, उस पर तो ऐतराज है ही नहीं। डिले की वजह से जो रेटों के अंदर नुकसान हुआ है उस पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं, ये सीधा क्वेश्चन है। इसका भी उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि किसी भी दिव्यांग जन को स्कूटी का वितरण होता है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी होता है। जिन लोगों की सूची हमारे पास में आती है उसके दस्तावेज सत्यापन के बाद ही हम लोग देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी हो चाहे MLA लेड की हो। अधिकारी का पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं उसका, ये जो बता रहा है किसी भी अधिकारी की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी नहीं थी। किसी दिव्यांगजन को स्कूटी देंगे उसका ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, आपको ही पता है, लेकिन जब स्कूटी की लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उसको बनाने के लिए हमने कह दिया है, और हमने कहा है कि आप चाहेंगे उस दिन आप या तो आपकी सिफारिश पर हमें लिस्ट दे दो, उसके दस्तावेज तो आपको बनाने पड़ेंगे, हम उनको लिख के दे देंगे भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, आपका जो उससे क्राइटेरिया वो फुलफिल करके दे दो। ड्राइविंग लाइसेंस 15 दिन में बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। वो एप्लीकेंट जिसको स्कूटी प्रश्न संख्या 247। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1, उदयपुर जिले में मार्च जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक विभाग द्वारा कुल 707 कार्यों की राशि रुपए 14,320